पिछले दिनों में हमने इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय पढ़ा और इफिसियों की पहली पत्री पहले अध्याय के हम पहले 14 वचनों में देखते हैं। परमेश्वर ने हमें चुना, प्रभु ने हमें चुराया और पवित्र आत्मा ने हम पर छाप लगाई। 15 से आखिरी वचन में हम पढ़ते हैं पहले अध्याय के कि पौलुस ने अपने लोगों के लिए, इफिसियों के लिए प्रार्थना की कि वो प्रभु को जान सके, प्रभु की सामर्थ को जान सके, उन तमाम आशीषों को जो प्रभु ने, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के हमें दी है, उन सबको हम देख सके और उनके लिए हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते रहे। जब आप दूसरे अध्याय में आते हैं तो दूसरे अध्याय के पहले 10 वचनों के ऊपर हम मनन करेंगे और ये पहले 10 वचनों में पहले 3 वचन जो है ये बताता है डेप्थ ऑफ आवर सिंस, हमारे पाप भरे जीवन में हमारी गिरावट। 4, 5, 6 वचन बताते हैं हाइट्स ऑफ गॉड्स लव, परमेश्वर के प्रेम की महानता, और 7, 8, 10 तक जो है हम प्रभु की उस आने वाले समय की आशीष के बारे में कि प्रभु हमें दिखाना चाहता है, महिमा में प्रभु का धन जो प्रभु हमें देना चाहते हैं। आप पहले 3 वचन पढ़ेंगे तो इन तीनों वचनों में हमारी स्थिति प्रभु बताते हैं, प्रभु का वचन बताता है कि हम कैसे थे, हमारा स्वभाव कैसा था, हमारी बैकग्राउंड क्या थी, हमारा व्यक्तित्व कैसा था। पहली चीज पौलुस बताते हैं, पढ़ेंगे पहला वचन दूसरे अध्याय का। उसने हमें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। तो सबसे पहले परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है हम अपने पापों और अपराधों में मरे हुए थे। हम फिजिकली जिंदा थे, चलती फिरती लाशें थी, लेकिन आत्मा में हम मरे हुए थे। और ये एक मेटाफोरिकली परमेश्वर के वचन में रूपक भाषा में ये बताया गया है कि उसने हमें भी जिलाया। पढ़े द्वारा उसने तुम्हें भी जिलाया। क्या है? तुम्हें बी के ऊपर ध्यान दें, उसने तुम्हें भी जिलाया। इसका मतलब पहले किसी और को भी जिलाया जा सकता है। और पहले अध्याय के आप 20, 21, 22, 23 वचनों को देखेंगे तो वहां प्रभु यीशु मसीह की बात आती है, परमेश्वर की सामर्थ की बात आती है कि उस सामर्थ ने, परमेश्वर की जो सामर्थ है, उसने प्रभु यीशु मसीह को जीवित किया, अपनी दाहिनी हाथ बैठाया और उसको हमेशा के लिए अपने साथ स्थिर रखा। और आगे जब हम अगले अध्याय में आते हैं, ये एक्चुअली ग्रीक भाषा में एक ही सेंटेंस है और उस सेंटेंस में आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां प्रभु यीशु मसीह को जिंदा किया, उसे ऊंचे पे बिठाया, उसे अपनी दाहिनी हाथ बिठाया, सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया। और आगे प्रभु अपने लोगों को कहते हैं कि उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और अपने पापों के कारण मरे हुए थे। और ये जो है हमें ले जाता है पीछे उत्पत्ति के समय में, जब सब कुछ बनाया गया और सब कुछ बनाने के बाद परमेश्वर ने हमेशा कहा अच्छा है। और आदम को उसके परिवार की स्थापना करने के साथ परमेश्वर ने आदम और हवा को कहा तो एक और बात कही, क्या कहा? बहुत अच्छा है। आदम और हवा को देख करके परमेश्वर ने कहा बहुत अच्छा है। और ये बहुत अच्छा चल रहा था और इस बहुत अच्छे के बीच में मिलावट डाली गई, गड़बड़ डाली गई, परमेश्वर के हुक्म को तोड़ा गया। और परमेश्वर ने इसकी पहले से चेतावनी दी थी कि जिस दिन तुम हुक्म को तोड़ोगे, जिस दिन तुम उस वंचित फल को खाओगे, तुम ये उस मृत्यु की बात कर रहा है कि जो ओरिजिनल सिन है आदम और हवा से आ रही,
उस समय आदम और हवा को परमेश्वर ने कहा तुम उस दिन मर जाओगे और आत्मिक रीति से मनुष्य की, मानव जाति की मौत हो जाती है। ये जो है ना परमेश्वर के वचन पढ़ेंगे, इफिसियों दूसरा अध्याय पहला वचन, उसने तुम्हें भी जलाया जो अपने अपराधों और अपने पापों के कारण मरे हुए थे। और ये जो मृत्यु है, जो अपने पापों और अपराधों के कारण जो हम मरे हुए थे, उसकी बात के अपराध और पाप दो चीजें अलग अलग की गई है। पाप वो है जो आदम से चले आए, जो आदम ने और हवा ने, आदि मानव आदि पुरुष ने, हमारे बुजुर्गों ने किया, उसकी वजह से मनुष्य स्वाभाविक तौर पर ओरिजिनली मनुष्य जो है पापी है, बॉर्न सिन, एक सिंफुल नेचर में वो उत्पन्न को पैदा होता है, उसकी पैदाइश जो है पाप के साथ होती है। दाऊद ने कहा मुझे मेरी माता ने पाप के जो है स्थिति में, जो मेरा गर्भ धारण था उस स्थिति में जब पैदा हुआ, जब मैं पापी था, मेरी माता ने इस हालात को मुझे पैदा किया। तो आदम से अब दाऊद और आगे हम देखते हैं मानव जाति पाप, और पाप दो तरीके के होते हैं। पहले ओरिजिनल सिंस जो आदम और हवा से चले आ रहे हैं, और परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा तुम्हारे कारण पृथ्वी श्रापित है, और वो एक आत्मिक मृत्यु होगी। आप देखेंगे तो जब परमेश्वर ने कहा आदम से कि जिससे तुम उस फल को खाओगे मर जाओगे, उन्होंने फल भी खा लिया, परमेश्वर से मुलाकात भी होगी, एक दूसरे की कमियां भी आ गई, एक दूसरे के दोष भी लगा दिए, वहां से निकाल भी दिए गए, बागी अदम को बंद भी कर दिया गया। उस जीवन के वृक्ष के चारों ओर एक अग्नि में ज्वाला, अग्नि में तलवार की पहरे भी लगा दिया, लेकिन वो तो जिंदा थी, वो तो आगे बढ़ते गए। उनसे जो है कैन हामर और सेब की जो है पैदाइश होती है ना, दिखता है कि वो, लेकिन क्या है वो मृत्यु कौन सी है? आत्मिक मृत्यु है। वो आत्मिक मृत्यु है जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा। सबसे पहले उसका असर क्या हुआ? संगति टूट गई। परमेश्वर जो उनको रोज मिलते थे शांत ठंडे समय, वो उनका मिलना जुलना बंद हो गया। अभी सब कुछ आराम से था, सब कुछ जो है बहुत अच्छा चल रहा था, और अब उनको सब कुछ दिख रहा है। वही आदम, वही हवा, जिनको जिस दिन उनको एक साथ बनाया, होश में आया, जीवित प्राणी बना, कभी हवा के बारे में उसने नहीं सोचा। कभी हवा को देखकर उसने अपने आप को, उनको लज्जा नहीं है एक दूसरे के सामने। आज वो लज्जित है, आज वो बदों से अपने आप को ढांप रहे हैं, क्योंकि नंगापन आ गया, पाप आ गया, मृत्यु आ गई उनकी जिंदगी में, और वो परमेश्वर की संगति से निकाल गए। मृत्यु है क्या? मृत्यु को जब हम अलग अलग तरीके से उसको डिफाइन करते हैं, तो मृत्यु क्या है? हमारी आत्मा हमारे शरीर से अलग हो जाती है। जहाँ हमारा शरीर जो प्राण है वो हमारे शरीर से अलग हो जाती है। ऐसे ही जो आत्मिक मृत्यु है, हमारा परमेश्वर से संबंध टूट जाता है। हम जो परमेश्वर की पवित्र हजूरी में होते हैं, हम अंधकार में चले जाते हैं, और वो अंधकार में चले जाता है। पहला सिन, ओरिजिनल सिन, जो आदम से चला आ रहा है, और दूसरा कमिटेड सिंस, जिसको बोलते तुम अपने पापों और अपराधों में जो है मरे हुए थे। अपराध वो सिन, वो पाप जो हमने किए हैं, जिनको हमने देखने के द्वारा, बोलने के द्वारा, सुनने के द्वारा, सोचने के द्वारा, करने के द्वारा, 5 तरीके से जो हमने जो पाप किए। कहता है तुम अपने पापों में और अपने अपराधों में मरे हुए थे। और ये हमारी स्थिति है परमेश्वर के सामने, जहाँ 2 चीजें हैं, बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट। बिफोर हमारे, इससे पहले हमारा कन्वर्जन से पहले, हमारे कन्वर्जन के बाद, प्रभु यीशु मसीह को हमारी जिंदगी में आने से पहले, और प्रभु यीशु मसीह का हमारी जिंदगी में या दुनिया में आने के बाद हमारी स्थिति क्या थी? हम पापों में और अपराधों में मरे हुए थे। और दूसरी, हम इस दुनिया के फैशन में चलते थे। दूसरा वचन पढ़ेंगे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो
जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। तो पहली चीज कहती हम मरे हुए थे, हम अपने अपराधों और पापों में मरे हुए थे। दूसरा हम अनाज्ञाकारी थे, we were disobedient। ये भी आराम से देखा जाए तो आदम से ये जो है एक स्वभाव बन गया अनाज्ञाकारिता का, और हम भी उसी तरीके से एक बार फिर देखेंगे दूसरे वचन को कि उस किसको, अंधकार के हाकिम को पढ़ेंगे। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। हाँ, तो ये हम किसकी रीति पर चलते थे? उस रूलर के अनुसार जो आज भी आज्ञाकारी लोगों के बीच में है, या आज्ञा ना मानने वाले लोगों के बीच में आज भी कार्य करता है। दूसरा करंथियों 4 अध्याय, उसमें हमने पढ़ते हैं कि हम अपनी भलाई सब पर प्रकट करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को बयान करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं। यदि फिर भी हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो वो उन लोगों पर है जो इस संसार के हाकिम के चलाए चलते हैं, अर्थात शैतान जो है इस संसार में इस समय हाकिम है और इस संसार को वो चलाता है, खास करके उन लोगों के बीच में जो आज्ञाकारी है। एक बार फिर 2 वचन को पढ़ेंगे। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। बस क्या है, हम पहले किस तरीके से चलते थे? इस संसार की रीति के अनुसार। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसके 15, 16, 17 वचनों में इसका बयान किया गया है कि संसार में है क्या, जो कुछ भी संसार में है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। संसार में क्या है? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। संसार में क्या है? तमाम अभिलाषाएं हैं, तमाम जो है शारीरिक अभिलाषा है, आंखों की अभिलाषा है, जीविका का घमंड है। ये सारा का सारा परमेश्वर की ओर से नहीं है। अभी शरीर की अभिलाषा मतलब हमारे प्राइवेट काम जो हम गुप्त में करते हैं, जिनको हम दुनिया से बचा के करते हैं, परमेश्वर जानता है, और हम उसमें परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं। आंखों की अभिलाषा, ये आंखों की अभिलाषा कहां से शुरू होती है? हवा से। क्या कहा? ये जो फल है देखने में है ना, आंखों की अभिलाषा उत्पन्न होगी। बहुत बार ऐसे होता है, सुंदर चीज दिखती है, सुंदर वस्तुएं दिखती है, सुंदर चीजें जो हमारे सामने आती हैं, तो अभिलाषा क्या है? अभिलाषा उत्पन्न होती है। और परमेश्वर का वचन कहता है जब जो है ये तमाम होता है तो अभिलाषा बढ़ती है। जब अभिलाषा गर्भवती होती है तो पाप को उत्पन्न करती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करती है। तो ये हम कैसे चलते थे? अभिलाषा के अनुसार, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये तमाम घमंड, नफरत, ये तमाम चीजें, इनके बीच में हम आज्ञाकारी लोगों की तरह हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ये हमारे पाप में स्थिति में हमारी कंडीशन थी। हम प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले, प्रभु यीशु मसीह को हमारी जिंदगी में आने से पहले हम इस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते। तीसरा वचन, इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। कौन सी संतान थे? क्रोध। परमेश्वर ने हमें कौन सी संतान बनाया? परमेश्वर ने अपनी संतान बनाया। अभी देखिए, थोड़ा याद करिए कि हम लॉर्ड्स प्रेयर कितनी भी करें, दिन में 7 बार, उससे ज्यादा, उससे कम, कितनी भी करें, परमेश्वर का वचन कहता है हम स्वभाव ही से और लोगों की तरह
क्या पढ़ा हमने? किसकी संतान थे? क्रोध की संतान थे। क्योंकि क्रोध क्यों आया? परमेश्वर को क्रोध कब आता? जब आज्ञा नहीं मानी जाती, कोई हुक्म तोड़ा जाता है, उसकी मर्जी के अनुसार नहीं चलते, हम उसकी आत्मा के चलाए नहीं चलते, हम अपनी अभिलाषा को पूरा करते हैं, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, अपने मन की मर्जी के अनुसार चलते हैं। जो हमारी दृष्टि में है उसी के अनुसार जब हम चलने की कोशिश करते हैं, जब हम प्रभु को नहीं अपने आप को ऊंचा उठाते हैं, तो प्रभु के वचन में लिखा है वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो अपनी महिमा किसी को नहीं देता। बहुत बार क्या होता है, हम काम करते हैं और मैं काम करते हैं तो बल्कि हम किसी को अपने शानी नहीं समझते। हमारे साथ काम करने वाले भी हमारे बराबर नहीं है, जिनके साथ हम रहते हैं वो भी हमारे नहीं है। यहाँ तक कि जो हमें ये सब कुछ सौभाग्य देता है, जिसकी वजह से हम ये यहाँ तक आ सकते हैं, ये भी हम उसको भी हम जगह नहीं देते। हम उसको भी दूसरे नंबर पर करके पहले नंबर पर मैं हूं। लेकिन ये सब कुछ करने की तौफीक कौन देता है? और परमेश्वर का वचन कहता है जब हमने परमेश्वर को सेकंड जगह पर रखा, जब हम परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन किया, जब हम स्वभाव से अपने शरीर की अभिलाषा को पूरा करते, तो हम क्या है? और लोगों की तरह किसकी संतान थे? क्रोध की संतान। हम पर क्रोध था, परमेश्वर का क्रोध था। इसलिए जब इस चीज को रियलाइज किया दाऊद ने, और वो परमेश्वर के सामने विनती करता है सबूरों में, भजन संहिता में, हे परमेश्वर तू मुझे गुस्से के साथ मेरे को ना, पंजाबी बोलते हैं गुस्से नाल ना चिड़की मैनू आए खुदा, है ना? हे परमेश्वर मुझे गुस्से के साथ डांटना मत, तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरी कृपा मुझ पर बनी रहे। और हम पहली चीज, हम पापों और अपराधों में बोलो पापों और अपराधों में मरे हुए थे। दूसरा, हम अनाज्ञाकारी थे। और तीसरा, हम क्रोध की संतान थे। आप देखिए, कोई भी आप देख लीजिए, किसी के ऊपर आपको क्रोध होता है, वो बच्चा है, बड़ा है, जवान है, बुजुर्ग है, भाई है, रिश्तेदार है, बाहर का, घर का, कोई भी है, जब क्रोध होता है तब एकदम से किस करते हैं? किस करते हैं, है ना? ऐसा करते हैं ना। उस जब गुस्सा होता है तो क्या करते हैं? हम ट्राई टू किक हिम, है ना? हम यही होता है ना कि हमारे जीवन की एकदम से आप जो भी हम कर सकते हैं, हम उसको यहाँ तक के सत्यानाश करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। परमेश्वर का न्याय भी यही मांग कर रहा था कि हम पापों में, अपराधों में है, अनाज्ञाकारिता में है, अपनी अभिलाषा को पूरा करते हैं, और परमेश्वर का कोप जो है, परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का क्रोध हम पर भड़का हुआ था। लेकिन बीच में फिर वही अनुग्रह का समय आता है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर, तो ये हमारी स्थिति थी प्रभु यीशु मसीह से पहले। अब 4 वचन पढ़िए। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। बस अभी देखिए, पहले 3 वर्सेस में पढ़ोगे तो पहला हम मरे हुए थे, है ना? We were dead, we were disobedient, and हम उसके बाद तीसरा क्या है? हम क्रोध की संतान थे। पहले 3 वचनों में हमारी ये स्थिति बताई जाती है, लेकिन जैसे चौथा वचन आता है, ये बट है ना, बट, परंतु, इस परंतु में बहुत बिग बट, बहुत बड़ा जो है एकदम से स्थिति को चेंज करने वाला, परिवर्तित करने वाला बट है। आप जानते हैं जब कभी भी बट लगता है, किंतु परंतु जब लगते हैं, तो इसका मतलब जो कुछ है उससे हटकर कोई और बात कहने वाली है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हम अच्छाइयों की बात करते हैं, खूबियों की बात करते हैं, और उसके बाद जब हम किंतु परंतु लगाते हैं तो कमी आती है ना? लेकिन इधर क्या है? पहले हमारी कमी है, पहले हमारी गिरी हुई स्थिति है, और उसके बाद जो ये वाला जो बट है, ब्यूटी, ये वो वाला जो परंतु है, इसमें परमेश्वर का प्रेम आता है। यहाँ हम देखते हैं हाइट्स ऑफ गॉड्स लव, परमेश्वर के
प्रेम की महानता, उसकी कितनी ऊंचाई है। पहली चीज वचन में लिखा, वही चीज हम दोबारा देखते हैं कि हम जो अपने अपराधों, अपने पापों में मरे हुए थे, हम परमेश्वर का यहाँ प्रेम देखते हैं। उसने क्या किया, हमें, परमेश्वर क्या है, दयालु है, प्रेमी है, उसको हमें जीवित करने वाला है। परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर की दया के बिना कुछ नहीं बन सकता, कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर ने हमें जिंदा किया। उत्पत्ति पहला अध्याय में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा आओ हम आदम को अपने स्वरूप बनाएं। तो क्या किया परमेश्वर ने, मिट्टी ली, एक स्टैचू, एक पुतला, एक जो है बॉडी तैयार की, है ना, और बॉडी तैयार करके परमेश्वर इधर उधर दूसरे कामों में चला जाता तो क्या होता। परमेश्वर ने क्या किया, आदम में जीवन के श्वास फूके, और उसके बाद हम पढ़ते आदम जीवन प्राणी हो गया। तो यहाँ जो हम आत्मिक तौर पर मरे हुए थे, अपने अपराधों, अपने पापों में और स्वभाव से विरोध की संतान थे, परमेश्वर जो दया का धनी है, उसने हमसे प्रेम किया। यू नथिंग सुना, वो प्रेमी परमेश्वर है और वो नहीं चाहता नुकसान हो, नहीं चाहता नाश हो, बल्कि वो चाहता हम अनंत काल के जीवन को प्राप्त कर सके। उसने हमें जिंदा किया। चौथा वचन, पांचवा वचन, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अभी क्या है, पहले तो उसने हमें जीवित किया, अब क्या आगे पढ़ेंगे, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हाँ, अब हमें जिंदा किया है। अभी थोड़ी देर पहले हम जिंदा लाशों की तरह चलते थे, जिंदा थे, फिजिकली जिंदा थे, आदम और हवा भी जिंदा थे, है ना, बच्चे भी पैदा हुए, आज हम उनकी संतान हैं, है ना। तो क्या था, आत्मिक तौर पर वो मरे हुए थे। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो परमेश्वर ने वचन में पढ़ते हैं ना, उसने नबियों और दाताओं को भेजा, उसने बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोगों को भेजा, अपने विश्वस्तों को भेजा, अपने अलग अलग समय चुने हुए लोगों को भेजा, ताकि हम हमें प्रभु की तरफ रुजू कर सके, प्रभु की तरफ हमें प्रभु की तरफ ले जाए। लेकिन क्या हुआ, व्यवस्था आई, भजन आए, विशुद्धता आए, परमेश्वर ने हर पर बात किया, लेकिन क्या देखा कि मनुष्य जो है दर प्रति दर हर बार जो है पाप की दलदल में और घुसता जा रहा है, पाप से उसका छुटकारा नहीं हो रहा। तो उसने स्वयं अपना रूप बदल के इस श्रापित पृथ्वी पर आने का प्रबंध किया, ताकि मेरे और आपके पाप और श्राप को अपने ऊपर लेकर के उस महान बलिदान को दे, ताकि हम जीवित प्राणी हो जाए, ताकि हम मसीह के साथ जो है जिंदा हो जाए। तो क्या है, उसने हमें मसीह के साथ का है ना, पहले जाना कि उसने तुम्हें भी जलाया, उस चीज को यहाँ पर कह रहा कि हमें मसीह के साथ उसने जिंदा किया और मसीह के साथ बिठाया। हमें स्वर्गीय स्थानों की, पहला ध्यान है, स्वर्गीय स्थानों की सब प्रकार की आत्मिक आशीष। जब उन दिनों में भी हमने देखा कि जब हम अपनी आत्मिक आशीषों को आगे गिनते जाएंगे, तो उसमें एक ये है कि हमें प्रभु यीशु के साथ हमें जिंदा किया गया और प्रभु के साथ हमें बिठाया। अगला वचन पढ़ेंगे, और मसीह यीशु ने उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। आगे, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। अभी देखिए, हमारी जो है 3 प्रकार की हमारी स्थिति दी गई है, हमें बताया गया। पहला कि हमारा पास्ट क्या था, हम मरे हुए थे, हम अनाज्ञाकारी थे और हम क्रोधी संतान थे। प्रेजेंटली क्या हुआ, उसने हमसे प्रेम किया, प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन किया और स्वर्गीय स्थानों में हमें बिठाया। और फ्यूचर में क्या कहता, आने वाले समय में क्या है, अनुग्रह का असीम धन। पढ़ी ढंग से पढ़ी। कि वे अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। जी, आगे एक बात
क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। एक और वचन पढ़ लीजिए। और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम बचाए गए हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हम परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के साथ जिलाए गए हैं, और वो परमेश्वर जो है हमें फ्यूचर के विश्व के लिए भी हमें अपने उस महिमा में धन में हमें शामिल करने वाला है। यूहन्ना की पहली पत्री में लिखा है, भाइयों हम जानते हैं कि हम उसकी संतान हैं। क्या कहता है? ये तो पक्का है, ये तो तय है कि हम उसकी संतान हैं। लेकिन आगे हम क्या होंगे हमें पता नहीं है, लेकिन इतना हम जानते हैं कि जब सब कुछ प्रकट होगा तो हम उसके समान हो जाएंगे। हालेलुया। हम किसके समान हो जाएंगे? प्रभु यीशु मसीह के समान हो जाएंगे। और ये कितनी बड़ी बात है। आज कितना बड़ा फर्क है। आज हमारा जीवन, आज हमारी परिस्थिति आत्मिक शारीरिक किसी तरीके से हो, आज बहुत फर्क है। एक गिरी हुई स्थिति में, एक कमजोरी की स्थिति में है, लेकिन क्या है, जब वो प्रकट होगा तो हम प्रभु यीशु मसीह के समान होंगे। ये फ्यूचर के लिए परमेश्वर की मेरे और आपके हम सबके लिए प्लान है। आइए दुआ करें। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे महान प्रबंध, तेरे इंतजाम के लिए। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हम पापों में, अपराधों में मरे हुए थे, तूने जिंदा किया। प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया, और आने वाले समय में अपने महिमा में धन में सहभागी करने वाला है। हम आपका शुक्र करते हैं। हमारे समस्त प्रियों पर आपकी बरकत, आपकी आशीष आती है। उसी के नाम से आमीन।